लखनऊ में 12th ACPL कॉन 2026 का आयोजन कंपनी से प्रतिनिधि हुए शामिल। एनुअल कॉन्फ्रेंस 2026। एनुअल 12th एनुअल कॉन्फ्रेंस मेरा नाम डॉक्टर सुश्रुत एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल केमिस्ट्री एंड लैब मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स एंड लैब मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स एक्विपमेंट 2026 का आयोजन 30 जनवरी से 1 फरवरी तक अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है। इस योजना में देश के सभी डेलीगेट कंपनीज प्रतिनिधि स्टूडेंट प्रतिभाग कर रहे हैं। इस अवसर पर डॉक्टर लैब वाले सब्जेक्ट कॉमन पीपल को ज़्यादा पता नहीं होता है। लैब का इस अवसर पर उसके पीछे बहुत सारे सेगमेंट्स हैं हमारी, जैसे बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, दीप्तपाल शर्मा ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी ऑफ सुपित्रा सेन प्रेसिडेंट ऑफ सेंटर एग्जीक्यूटिव ऑफ कमेटी के प्लान ने कार्यक्रम के बारे में इंडिया को आपका मतलब है कि मेडिकल प्रोफेशनल ऐसे से बातचीत की। बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है, जैसे हमारा लैब मेडिसिन में बहुत सारे एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है और यहाँ पे रिसर्च वर्क भी बहुत ज़्यादा है। कुछ हम लोग जो कोई लैब में काम करते हैं, मतलब कमर्शियल लैब में इंचार्ज है, तो कोई प्रोफेसर हैं जो पढ़ाते हैं, तो दोनों तरफ से आलोचना होती है, तो एक दूसरे से आलोचना से सबका नॉलेज बढ़ता है। तो वही हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आइडिया है। यहाँ पे हमारा कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे दिग्गज लोगों का स्पीच हो रहा है और बहुत सारे लोग पैनल डिस्कशंस में आ रहे हैं, जो एक मुद्दों को लेकर चर्चा होता है। तो इंडिया से बहुत जगह से जो प्रोफेसर लोग हैं, डायरेक्टर लोग हैं, लैब डायरेक्टर्स हैं, वो आके एक कॉमन मुद्दे पे आलोचना करते हैं। वो भी सुन के हमारा जो जूनियर्स हैं, मतलब जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग जो MD कर रहे हैं वहाँ पे, और या नया ये सब्जेक्ट में आए हैं, उनको बहुत नॉलेज बढ़ता है इससे। तो यही हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया है कि आलोचना के साथ साथ नॉलेज भी बढ़े। तो पहला दिन हम लोग ज़्यादा कंसंट्रेट किए, हमारा बच्चे जूनियर्स जो हैं, मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, नया GRs जो SR जो सीनियर रिप्रेजेंटेटिव हैं, रेसिडेंट्स जो है यहाँ पे, उन लोगों को ज़्यादा हमने प्लेटफॉर्म दिया, उनका रिसर्च वर्क उन लोगों ने दिखाया। Day 2 होगा हमारा सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस का मेजर डे, जहाँ पे सारे स्पेशलिस्ट लोग जो बड़ा हस्ती है, मतलब कोई सीनियर प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, कोई लैब डायरेक्टर्स हैं, सो वो आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अपना नॉलेज शेयर करेंगे। तो Day 2 हमारा मेनली जाएगा ये बिग जो बड़े हस्ती लोग हैं उनका वर्क और उनका नॉलेज शेयरिंग में। क्या आप बताना चाहेंगे कि ACC LMP का क्या मतलब हुआ? ACC LMP है एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल केमिस्ट्री एंड लैब मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स। मतलब है जो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का लोग हैं, यहाँ पे प्रोफेसर है, रिसर्च वर्कर्स हैं, और लैब मेडिसिन जो एज अ होल लेबोरेटरी साइंस पूरा इसके अंदर में आता है। तो सारे लैब प्रैक्टिशनर्स जो हैं, जैसे आप एक मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स बोलते हो, वैसे लैब मेडिसिन में जो हमारा काम करते हैं, जो एक रिपोर्ट के अंदर नीचे हमारा साइन आता है, मतलब वो रिपोर्ट हम चेक करते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं, उसके बाद ही आपको यूज़ करने देते हैं। अभी जैसा कि आपने पीछे होर्डिंग लगा रखी है, 21 स्टेट का इसमें नंबर पड़े हैं और 490 163 जैसे वेस्ट बंगाल में 490 हैं, तो क्या ये आपकी कंटिन्यूटी रही है? क्या इस कैंप की कंटिन्यूटी रही है क्या? जैसे वेस्ट बंगाल 490 लिखा है, राजस्थान 163 लिखा है। हमारा एक्चुअली उस स्टेट का मेंबरशिप नंबर्स हैं, जो जैसे ये शुरू हुआ था वेस्ट बंगाल से, तो सबसे ज़्यादा मेंबर उसी का है, और आगे बहुत सारे नए स्टेट से जुड़ते जा रहे हैं, इसका नंबर भी बढ़ रहा है। आगे देखेंगे तो UP जो बड़ा स्टेट है, वहाँ से मेंबरशिप अभी और बढ़ेगा, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 250-300 तो मेंबर हो ही जाएंगे इस साल तक। बहुत धन्यवाद सर जी। मैं लैबरेज का फाउंडर हूँ। हम लोग
पैथोलॉजी में B2B डोमेन में काम करते हैं। जो छोटे छोटे लैब्स होते हैं उनके लिए हम काम करते हैं। सो जो लखनऊ हो, यूपी हो, बिहार हो या कोई भी देश इंडिया का जो अलग अलग सिटी है, वहाँ पे जो छोटे लैब चलाते हैं उनको अगर अपना सैंपल प्रोसेसिंग के लिए भेजना है तो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम वो काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। की छत के नीचे में उनको मशीन वाले के साथ साथ जो दूसरे लैब के लिए काम करती है जैसे कि लैब्रिज, उनसे मुलाकात हो जाएगी और हमारी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो हम उनको शेयर कर देंगे। अगर किसी को हमारे साथ जुड़ना है तो हमारे एक नंबर है जो डिटेल्स आप इसमें शेयर कर देंगे, आप फिर उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सामने है रितेश बुलेरिया जी, जो क्यू लाइन बायोटेक के वाइस प्रेसिडेंट हैं और इस एग्जीबिशन में अपने प्रोडक्ट के साथ उपस्थित हैं। कुछ कहना चाहेंगे रितेश बुलेरिया जी? Hello everyone, myself Rikesh Guleria. I'm working as a Vice President, taking care of marketing and product care for Q-Line Biotech. Q-Line Biotech is a PSCT group company which is based in Lucknow as well as in Delhi. We operate in IVD segment and we have a large portfolio of IVD products covering all segments starting from biochemistry, hematology, rapid, ELISA as well as molecular kits and the instruments. So we have various manufacturing facilities starting from New Delhi in Lucknow as well as other places, and our operations cover pan India as well as we are exporting our products, and our major customers are all over India starting from our own KGMU as well as various medical colleges in the state of Uttar Pradesh, Bihar as well as many other places all over India. थैंक यू। I'm from Bangalore. This is a good experience for the 3 days. There are a lot of educative programs based on the research and literary work, the academic work, much booming. Most of the things were, the juniors were mostly recruited for their presentation, either post presentation or oral presentation. Many of the leading academicians from throughout India, they have participated and they have delivered a lot of academic. Sir, how is today's last day press conference? How is your experience? It's good. Learning for all the hospitals and labs. It's very good. In the lab, थैंक यू सर। मैं डॉक्टर प्रभात हूँ, एम्स गोरखपुर में। मैं यहाँ के साइंटिफिक सेशन में आया हुआ था एंड यहाँ पे हमारे लिए वी हैड अ वेरी फ्रूटफुल सेशन ओवर हियर. देयर आर लॉट्स ऑफ scientific activities going on, like oral presentations, and many of the authors have mentioned their original articles as well as systematic reviews and everything. So it was a very wonderful place, and it was very highly enlightening for all of us. And I feel that this conference was one of the successful, and I hope that ACCLMP will be continuing with such type of conferences in future also. So that is one of the greatest achievement, I will say, in the for KGMC also, and especially for Dr. Kalpana Singh ma'am, who was the organizing chairperson of the conference, and it was a really wonderful thing. And seeing so many bright faces as well as the youngsters who have come over here, and they are feeling really encouraged, and they are actually, once they will be going back to their institutions and all, they will be having lots of new innovations in their laboratories and for patient care. And so I think this whole session was a wonderful session. There were lots of companies also who had come over here, and they have shown their different activities and the services which they are providing to the labs. So it was, I think, a wonderful session, and I think that such sessions will be happening in the future. थैंक यू। डॉक्टर प्रभात, एम्स गोरखपुर। मैं यहाँ के साइंटिफिक सेशन में आया हुआ था, एंड यहाँ पे हमारे लिए वी हैड अ वेरी फ्रूटफुल सेशन ओवर हियर. देयर आर लॉट्स ऑफ
scientific activities going on, like those oral presentations, and many of the authors have mentioned original articles as well as systematic reviews on it. So it was a very wonderful place, and it was very highly enlightening for all of us. And I feel that this conference was one of the successful, and I hope that ACCLMP will be continuing with such type of conferences in future also. So that is one of the greatest achievement, I will say, in the for KGMC also, and especially for Dr. Kalpana Singh ma'am, who was the organizing chairperson of the conference, and it was a very wonderful thing. And seeing so many bright faces as well as the youngsters who have come over here, and they are feeling really encouraged, and they are actually, once they will be going back to their institutions and all, they will be having lots of new innovations in their laboratories and for patient care. And so I think this whole session was a wonderful session. There were lots of companies also who had come over here, and they have shown their different activities and the services which they are providing to the labs. So it was, I think, a wonderful session, and I hope that such will happen in the future. Thank you.